नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षर लर्निंग सेंटर में, जहां पढ़ना होता है आसान और मजेदार भी। ठीक, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मजेदार तरीके से गणित 10th क्लास का। ठीक, जिस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणियां या श्रेणी या श्रेणियां, इसी को बोलते हैं। ठीक ना, समांतर को अनुक्रम भी बोलते हैं। ठीक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक ना, इसका शॉर्ट नाम यहाँ से लेते हैं ए और पी। इसका शॉर्ट नाम क्या बोलते हैं? एपी। यानी आज हम लोग समझेंगे एपी के बारे में, यानी समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक, आपने सीढ़ी देखा होगा, जब उसका पाया जो होता है ना, एक क्रम में चलता है। जैसे इसको देखिए, आप इस पाए को देखिए, सीढ़ी सीढ़ी को देखिए, आपको सीढ़ी को देखना है। ठीक ना, ठीक। अब इसका जो पाया होता है ना, एक क्रम में चलता है। क्या चलता है? एक क्रम में चलता है पाया। ठीक, आप जो एक देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाया। मान लेते हैं ये क्या है? पाया है। इसका जो एक पाया दूसरे पाया के एक कुछ न कुछ अंतर होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? अंतर होता है। या कोई भी संख्या के बीच कुछ न कुछ क्या होता है? अंतर होता है। जब आपका अंतर समान रहे संख्याओं के बीच का, ठीक ना, जैसे एक के बाद क्या होता है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, ऐसे जाते रहेगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? दो में से एक घटाते एक होता है, यानी एक और दो के बीच कितना अंतर हुआ? एक। फिर दो और तीन के बीच का अंतर कितना हुआ? एक, यानी दो और तीन के बीच का अंतर क्या हो गया? एक। फिर तीन और चार के बीच का अंतर कितना हो गया? एक। फिर चार और पांच के बीच का अंतर कितना हो गया? एक। यानी आप देख रहे हैं कि हर संख्या के बीच का अंतर कितना हो रहा है? एक। यानी संख्या एक एक लेके क्या कर रहा है? बढ़ रहा है या घटेगा। इधर से अगर करें तो घट रहा है, इधर से लेके क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इस संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी में है, यानी समांतर श्रेणियां है। इसका मतलब हर संख्या के बीच का अंतर क्या है? समान है। यानी कोई भी संख्या अगर दिया रहे एक लाइन से, ठीक ना, और उन संख्याओं के बीच का अंतर अगर समान निकले, ठीक ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी में है। और कुछ संख्या लेते हैं और कुछ उदाहरण लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं आप 2000 रुपया महीना कमाते हैं। कितना? और हर महीना आपका 50 रुपया बढ़ जाता है। 50 रुपया, यानी 2000 कितना हो जाएगा? 50। फिर अगला महीना और बढ़ जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 नहीं 2100 हो जाएगा। ठीक, फिर हो जाएगा 2150। आप देख रहे हैं कि आपका जो पैसा आप कमा रहे हैं, हर महीना आपके बीच का अंतर कितना कितना रुपया का हो रहा है? 50। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। इसका मतलब आपका तनख्वाह किस में है? एपी में है। ठीक, और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, डॉट 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 जा रहा है। अब इसको हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणियां बनाते हैं या नहीं। ठीक, क्या करना है आपको? 5 में से 3 घटाना है, कितना हो गया? 2। फिर 7 में से 5 घटाना है, 2। 9 में से 7 घटाना है, कितना हो गया? 2। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो जब संख्या के अंतर समान होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एपी में है। यानी यह संख्या किस में है? एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। कुछ और संख्या लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ x है, फिर 2x है, फिर 3x है, फिर 4x है, डॉट डॉट। अब क्या करना है? इसको चेक करना है एपी में है या नहीं। तो कैसे करेंगे चेक? 2 में से x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x। फिर 3 में से 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x। फिर 4 में से 3x घटाएंगे, क्या हो जाएगा? x। यहाँ भी देखिए, व्यंजकों के बीच का अंतर कितना है? x का अंतर है। कितना का अंतर? x का अंतर। क्योंकि 2x में से x, एक x घटाने पे xx प्राप्त होता है। फिर 3x में से 2x घटाने पे कितना? 1x प्राप्त होता है। फिर 4x में से 3x घटाने पे कितना प्राप्त होता है? 1x प्राप्त होता है। इसका मतलब यह जो व्यंजक दिया हुआ है, ठीक, यह व्यंजक क्या है? एपी में है। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। -1, 0, 1, 2, 3,
4 डॉट 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 जा रहा है। अब इसको हमको चेक करके बताना है कि एपी में है या नहीं दोस्तों। तो आइए चेक कर लेते हैं। 0 में से 1 घटाते हैं तो -1, सॉरी घटा के चेक करते हैं। 0 में से 1 घटाते हैं, इसका माइनस अगला वाला, माइनस में क्या हो गया प्लस, 1 में से 0 नहीं घटेगा तो क्या हो गया प्लस है। फिर 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या हो गया 1, फिर 2 में से घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। इन संख्याओं के बीच का अंतर देख रहे होंगे आप कि 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब यह भी संख्या क्या है एपी में है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एपी में है। हिंदी में आपको लिखना है समांतर श्रेणी में है। क्या लिखना है समांतर श्रेणी में है। समझ में आया होगा। और उदाहरण लेते हैं कुछ, 2, 4, 6, 8, 10। अब इसको बताना है कि एपी है या नहीं, ठीक ना। कैसे पता करना है, वही करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, चौथे में से तीसरे को घटाना है। यानी 4 में से 2 घटाइए कितना हो गया 2, फिर 6 में से 4 घटाइए कितना हो गया 2, फिर 8 में से 6 घटाइए हो गया 2, फिर 10 में से 8 घटाइए 2। यानी 2 2 करके क्या बढ़ रहा है आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब यह भी संख्या क्या है एपी में है, ठीक ना। चलते हैं अगला सवाल पे। -10, -8, फिर -6, फिर -4 डॉट 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 जा रहा है, ठीक। अब इसको हमको चेक करके बताना है कि एपी में है या नहीं, ठीक। तो क्या करना है 8 में से 10 घटाइए, -8 में से -10 को घटाना है तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया प्लस, तो यहाँ +10, 10 में से 8 गया तो कितना हो गया 2। यहाँ भी -6 में से -8 को घटाना है। आप यहाँ पे कंफ्यूजन ना होइए क्योंकि यहाँ घटा वाला जो हम लोग घटाते वो वाला है, इसका पर्सनल माइनस है, ठीक। यहाँ पे माइनस माइनस क्रिया करता है तो क्या हो जाता है प्लस, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, -4 में से -6 गया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे -4, 4 में से 2 गया कितना, 4 में से नहीं 6 में से 2 4 गया तो 2। यहाँ भी अंतर देखिए 2, यहाँ भी अंतर 2, यहाँ भी अंतर 2। इसका मतलब ये सभी संख्या किसमें है एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है दोस्तों, ठीक। अगला सवाल लेते हैं एपी वाला, सिर्फ एपी में है या नहीं चेक करने के लिए। 4, 10, 12, 13। अब इसको चेक करना है आपको और हमको कि एपी में है या नहीं। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो फिर वही करते हैं, 10 में से 4 घटाते हैं कितना होता है 6, फिर 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो गया 2, 13 में से 2 घटाएंगे 12 तो कितना हो गया 1। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है असमान होता है, असमान निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या निकल रहा है 2, यहाँ पे क्या निकल रहा है 1 निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यानी सभी संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है एक दूसरे का असमान निकल रहा है। इसका मतलब एपी या एपी नहीं है दोस्तों। क्या लिखेंगे हम लोग एपी नहीं है, एपी नहीं है, ठीक। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा कि एपी क्या होता है। अगर क्लियर समझ में आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक। एक और सवाल लेते हैं, ठीक। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 इसको चेक करके बताइए आप कि एपी में है या नहीं। कैसे चेक कीजिएगा, फिर वही करना है, दूसरे में से पहले को घटाना है, दूसरे में से पहले को घटाना है। 0.4 में से 0.2 को घटाइए तो 0. कितना आएगा 2, ताकि 4 में से 2 गया तो 2, इधर 0 में से 0। फिर यहाँ 6 में से 4 घटाइएगा तो 0. कितना हो गया 2, फिर 8 में से 6 हो गया तो यहाँ पे 0.2। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि दशमलव में
अंतर समान निकल रहा है एक दूसरे के बीच, यानी दूसरे में से पहले को घटाते 0.2 निकलता है, और तीसरे में से पहले को घटाते हैं तो 0.2 निकलता है, फिर चौथे में से तीसरे को घटाते हैं तो 0 कितना निकलता है, 2 निकलता है। यानी सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या निकल रहा है, समान निकल रहा है। जब समान निकल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह संख्या क्या है, एपी में है, यानी समांतर श्रेणी में है। हिंदी में लिखना एपी में, समांतर श्रेणी में है, शॉर्टकट में लिखना एपी में है। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। जब कोई संख्या एपी में होता है, क्या होता है, एपी में होता है तो आपको बोला जाएगा प्रथम पद निकाले, दूसरा पद निकाले, तीसरा पद निकाले, चौथा पद निकाले, पांचवा पद निकाले, और आपको बोला जाएगा सार्वंतर ज्ञात करें। क्या निकाले, सार्वंतर। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट ऐसे ही जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। इसको शॉर्टकट में A1 भी बोलते हैं या ए भी बोलते हैं। पहला पद को प्रथम पद या तो A1 या तो ए को से डिनोट करते हैं शॉर्टकट। अगर प्रथम पद लिखा है तो भी सही है, A1 लिखा है तो भी सही है, ए लिखा है तो भी सही ही है। ठीक ना, अगर A1 लिखा है तो आप समझिएगा पहला पद मांग रहा है, ए लिखा है तो पहला पद, प्रथम पद लिखा है तो पहला पद। समझ में आया। अब इसको दूसरा को बोलते हैं दूसरा पद या द्वितीय पद। क्या बोलेंगे, दूसरी, चलिए दूसरा पद लिख देते हैं। क्या लिखें, दूसरा पद। दूसरा पद को बोलते हैं, अगर यहाँ A1 लिखा हुआ है या ए लिखा है तो इसको A2 मानेंगे। क्या मानेंगे, A2। क्या मानेंगे, A2 दूसरा पद को। तीसरा पद को क्या बोलेंगे, A3। यानी A3 लिखा हुआ तो इसका मतलब कि तीसरा पद बोल रहा है। कौन सा पद, तीसरा पद। फिर के बाद क्या होता है, चौथा पद को हम लोग क्या बोलेंगे, A4। क्या बोलेंगे, A4 से डिनोट करेंगे। फिर इसके बाद वाला को क्या बोलेंगे, A5। A5 का मतलब पांचवा पद, A6 का मतलब छठा पद, A7 का मतलब सातवां पद। ठीक, आप समझ गए कि पद किसको बोलते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद किसको बोलते हैं। ठीक, कुछ भी अगर संख्या लिखा हो और वह संख्या एपी में होना चाहिए। मान यहाँ लिखते थे एपी में है, यह संख्या किसमें है, एपी में है। अगर ये बोल दिया गया है कि एपी में है, इसका मतलब आपका डिफरेंस समान होगा, यानी एक दूसरे के बीच का अंतर क्या हो गया, समान। क्या हो गया, समान। जब समान है, एपी में है, क्या एपी में है, और पहला को पहला पद, दूसरा को दूसरा पद, तीसरा को तीसरा पद, यानी पहला को A1 बोलेंगे, दूसरा को A2, तीसरा को A3, चौथा को A4, पांचवा को A5 बोलेंगे। ठीक, आगे भी जैसे बढ़ते जाएगा तो पद और चेंज करते जाइएगा। अगर छठा को A6 बोलेंगे और सातवां को A7 बोलेंगे। ठीक, अब इसमें एक चीज और निकालने सीखना है आपको, इसको मिटाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों के बीच को बोलते हैं अंतर। क्या बोलते हैं, अंतर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। इसी को बोलेंगे पदांतर। इसी को बोलेंगे सार्वंतर। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसी को बोलेंगे अंतर, सार्वंतर, पदांतर, सार्वंतर और कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे,
यही इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? अंतर, सार्वंतर, पदांतर, सार्वंतर, फिर कॉमन डिफरेंस। ठीक, इसी को शॉर्ट में डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डी। ठीक, अब आपको पता चल गया हो कि सार्वंतर और प्रथम पद क्या होता है। तो आइए आपको सिखाते हैं सार्वंतर और प्रथम पद लिखना। ठीक ना, इसको मिटाते हैं। अब आपको बोला जाएगा यह एपी है, ठीक, 4 10 16 10 16 22 28 डॉट डॉट। ठीक ना, इसमें आपको बोलेगा प्रथम पद लिखे। ठीक, उसके बाद बोलेगा आपको सार्वंतर लिखे, सार्व अंतर लिखे, प्रथम पद लिखे और सार्वंतर लिखे। कैसे लिखना आपको? जो पहला दिख रहा है ना आपको 4, इसको बोलते हैं प्रथम पद यानी A1। इसको A1 भी लिख सकते हैं। क्या बोलेंगे? A1। सॉरी, A1 यहां लिखना था आपको, यहाँ पे A1। ठीक ना, प्रथम पद लिखेंगे 4। ठीक, सार्वंतर को क्या बोलेंगे? डी। डी बराबर क्या होता है? दूसरा में से पहला को घटाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? A2 घटा A1। ठीक, अगर आपको आता है बढ़िया से घटाने तो ये जरूरी नहीं है लिखना। ठीक ना, 10 में से 4 घटाएंगे, लिखेंगे क्या? 6। ठीक, यानी कि प्रथम पद क्या हो गया? 4 और सार्वंतर क्या इतना हो गया? 6। ठीक, इसका यह आंसर हो गया। आई होप कि आपको एपी क्या होता है, प्रथम क्या पद क्या होता है, दूसरा पद क्या होता है और सार्वंतर क्या होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।